हेलो दोस्तों, मैं सुमित पांडे और आज हम जियोग्राफी का पार्ट 4 लेके आए हैं। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं जियोग्राफी से रिलेटिव वीडियो डाला हूँ उसे आपने देखा होगा और समझा भी होगा। दोस्त, आज हम भारत के महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में बताएंगे क्योंकि यहाँ से एक अच्छे लेवल पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्त, हम चाहते हैं कि आप द्वीप पढ़ने से पहले आप यह जान जाइए कि द्वीप होता कैसे है, होता क्या है, द्वीप क्या होता है और यह बनता कैसे है, ताकि जब भी मैं आगे द्वीप के बारे में बोलूं तो आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दोस्त, द्वीप क्या होता है, आप मैंने पहले मैं एक डेफिनेशन दूंगा, फिर इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्त, ऐसा कोई भूखंड, ठीक है, भूखंड छोटा सा, ऐसा भी कोई छोटा सा या बड़ा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई भूखंड या स्थल जिसके चारों तरफ जल भरा हो, जिसकी चारों तरफ जल भरा हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं द्वीप। जैसे मैं आपको उदाहरण में और अच्छे से समझाता हूँ कि मान लीजिए ये बहुत बड़ा कोई एरिया है, ठीक है, जल का एरिया है जिसके चारों तरफ जल है, ठीक है, ये मतलब चारों तरफ जल ही जल है, ठीक है, ये पूरा एरिया है जिसके चारों तरफ जल है और बीच में कोई ऐसा छोटा सा जमीन का टुकड़ा या भूखंड या स्थल बोल सकती हैं कि ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा या भूखंड हो, ठीक है, जिसके चारों तरफ जल हो, तो इसी भूखंड या स्थल को ही हम क्या बोलेंगे? द्वीप बोलते हैं। मैं आपको एक इमेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक 3D इमेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि द्वीप क्या होता है। देखिए गाइस, देखिए मैं यहाँ पे एक अच्छा सा इमेज लेके आया हूँ ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना रहे द्वीप को लेके। इसके इसके चारों तरफ देखिए दोस्तों, इसके चारों तरफ जल भरा हुआ है और बीच में हमारा क्या है? बीच में यहाँ पे आप हमारा देखिए तो ये हमारा द्वीप है और इसके चारों तरफ क्या दोस्तों भरा हुआ है? चारों तरफ इसके जल भरा है, ठीक है, ये हमारा द्वीप है। दोस्त, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो द्वीप होता है यह बनता कैसे है। यह जो द्वीप होता है बनता कैसे है? दोस्त, मैं बताऊं, द्वीप जो है उसके बनने के बहुत सारे कारण हैं। यह ज्वालामुखी के फटने से भी बनता है, साथ ही साथ नदियों के द्वारा भी बनता है और साथ ही साथ जो बड़े महासागर होते हैं, समुद्र में होते हैं, उसमें भी बनता है, पहाड़ के टुकड़े वगैरह से, ठीक है, ठीक है। तो जो ठीक है, तो आज हम पहले मैं आप बताता हूँ कि नदियों के द्वारा यह द्वीप कैसे बनता है। दोस्त, क्या होता है जब नदी अब आती है, मान लीजिए कोई नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, ठीक है, और जब भी दोस्त नदी बहती हुई आती है तो वह अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती है। अवसाद क्या होता है? अवसाद का मतलब हो गया कि वो अपने साथ बहुत सारे कचड़े या यूं कहें कि जो पत्थर होती हैं, कंकड़ पत्थर, ठीक है, वो सारे बहाकर लेके आती है और बीच में कहीं किसी कारणवश जो अवसाद होता है फंस जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, जिससे क्या होती है, जो नदियाँ बह रही हैं वो अपना रास्ता थोड़ा कोई, ठीक है, वो रास्ता अपना इधर और इधर मोड़ लेती हैं, ठीक है, और बीच में जो मैं सर्कल टाइप का बनाया हूँ ये ऐसा एक भूखंड बन जाता है। तो इस प्रकार से यह एक द्वीप बन जाता है और इस प्रकार से बनी द्वीप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार से बनी द्वीप को हम कह देते हैं नदी द्वीप, ठीक है। इसका भी एक मैं एग्जाम्पल रखा हूँ, इसका भी मैं एक इमेज रखा हूँ, मैं आपको इमेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने इसको तो देख लिया, समझ लिया कि बहुत सारा जल है और बीच में एक द्वीप है। ये देखिए दोस्तों, यह जो मैं दूसरा स्लाइड दिखा रहा हूँ यह एक नदी द्वीप का उदाहरण है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि एक नदी बहती हुई आ रही है और बीच में जो बड़ा सा भूखंड है वह इकट्ठा हो गया और इस पे धीरे धीरे कुछ पौधे वौधे भी आ गए हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार का नदी द्वीप है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ पहाड़ों से भी द्वीप बनते हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण अंडमान निकोबार है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप है। आपने हर जगह पढ़ा होगा अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, आज मैं भी बताऊंगा। लेकिन दोस्त, आपको यह नहीं पता होगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है वह हिमालय का जो पहाड़ है उसी का क्या है, एक हिस्सा है और उसी पहाड़ों से बना हुआ एक द्वीप है। मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो एक मोटी मोटा आपने समझ लिया कि द्वीप क्या होता है, कि ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ जल हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम द्वीप कहते हैं।
और साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि नदी द्वीप कैसे बनता है, कि कोई अगर नदी आ रही है और बीच में वो उसकी जो अवसाद होती हैं इकट्ठी होने लगती हैं। अब यह होने में कई सौ वर्ष भी लग जाते हैं, कुछ साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो यह जो अवसाद इकट्ठा हुआ रहता है, यह एक प्रकार का द्वीप का रूप ले लेता है और इसे हम नदी द्वीप कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है गाइस, एक एक चीज़ क्लियर आ गया। अब दोस्त हम भारत के जो द्वीप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप उदाहरण भी देख सकती हैं। अब तो दोस्तों हम भारत का जो द्वीप है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और साथ ही साथ जो अपने भारत के अंदर, ठीक है, जो भी द्वीप हैं महत्वपूर्ण द्वीप, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये मैं जो स्लाइड घेरा लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो ये देखिए पॉइंट, ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है। क्या है दोस्तों, यही हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है। अब यह द्वीप बना कैसे, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे कितने द्वीप हैं उसके बारे में हम आपको बड़े विस्तार से बताएंगे। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। दोस्त जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा कि ऊपर ही हमारा क्या है, हिमालय है, यह हिमालय हिस्सा है ऊपर में, ठीक है, मैं जो ऐसे रेड पेन से कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा हिमालय है। और जब हिमालय यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश यानी कि इस इलाके पे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यह यहाँ पर आके यह दक्षिण की तरफ, यानी कि इस एरिया, ये दक्षिणी एरिया है, तो यहाँ पर आकर दक्षिण एरिया में मुड़ जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे यह आके यहाँ पे चूंकि बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इसके जो पत्थर हैं या जो पहाड़ हैं, ये हिमालय के भाग कुछ टकराव से, ठीक है, कुछ टकराव से या कुछ और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो करती हैं, या यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, ठीक है। तो ये जो सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यह समुद्र में क्या होती हैं कि आके किसी कारणवश गिर जाती हैं, ठीक है, या टुकड़े जो हों इसके गिर गए, पत्थर वगैरह धीरे धीरे मलबा, ठीक है, क्योंकि यह पहाड़ पहाड़ जो होता है वो उस पर पत्थर बहुत सारे होते हैं, तो वह सारे पत्थर नीचे गिर गए पानी में, धीरे धीरे उस पर पौधे वौधे आ गए, ठीक है। या और भी कुछ हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जो जल के अंदर समा गई हैं। धीरे धीरे क्या होता है, कुछ वर्षों में यह जो जल है, जल का जो स्तर होता है कभी कभी नीचे चला जाता है, जिसके कारण यह जो पहाड़ है, यह क्या होता है, जो जल का स्तर जब नीचे चला जाता है तो यह जो पहाड़ है यह दिखने लगता है, ठीक है, यह जो पहाड़ है दिखने लगता है, और उसके बाद यह जो पहाड़ होता है यह द्वीप का रूप ले लेता है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। यानी कि जो भी अंडमान निकोबार द्वीप है वह सारा हिमालय के द्वारा ही या हिमालय का हिस्सा ही है, सारा एक द्वीप, ठीक है, जो किसी कारणवश यहाँ पे मतलब ग्रो भी कर लिया था, और किसी कारणवश जो यहाँ के पत्थर वगैरह हैं नदी में गिरे हुए थे, ठीक है, उस पर कुछ मलबे आ गए, धीरे धीरे पौधे वौधे इकट्ठे हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ जब जल का स्तर यहाँ पे नीचे गया तो हमें एक द्वीप के रूप में दिखने लगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का द्वीप है, ठीक है, और इसे यह अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, ठीक है दोस्त। अब अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में हम बता दें दोस्तों कि यहाँ पे कितने सारे द्वीप हैं। वैसे तो अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कुल 572 द्वीप हैं जो फिलहाल मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट में हैं। उस तरह तो बहुत सारे द्वीप हैं, लाखों द्वीप हैं, और साथ ही साथ अभी भी कुछ द्वीप नए नए भी आ रहे हैं, यहाँ पे उभर रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट में कुछ 572 द्वीप हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हम 572 द्वीप यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे हम जो इसमें से इम्पॉर्टेंट द्वीप है जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम दोस्त डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है। अंडमान निकोबार की हम बात करें दोस्तों तो जो हमारा अंडमान निकोबार है दोस्तों यह 4 प्रकार के भागों में बटा हुआ है, ठीक है। यह कितने भागों में दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार बटा है, तो यह हमारा 4 भागों में बटा है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो 4 भाग हैं वह कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। पहला जो हमारा भाग है वह हमारा है नॉर्थ अंडमान, ठीक है, जो सबसे ऊपरी भाग है, मैं यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ ये वाला हिस्सा, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो हमारा क्या है, वो हमारा नॉर्थ अंडमान है।
इसके नीचे जब आप आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तब हमारा आ जाएगा मिडिल अंडमान। ठीक है, मैं इसका रिटर्न भी लिखा हूँ, आगे आपको स्लाइड में मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा मिडिल अंडमान। और तीसरी थोड़ा सा और नीचे जब दोस्तों यहाँ पर आएंगे, तब हमारा आ जाएगा दक्षिणी अंडमान या साउथ अंडमान। क्या आ जाएगा दोस्तों, साउथ अंडमान। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका दोस्तों आ जाएगा लिटिल अंडमान। क्या आ जाएगा दोस्तों, लिटिल अंडमान। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा लिटिल अंडमान आ गया। ठीक है, अब यहाँ से निकोबार शुरुआत होती है, निकोबार की शुरुआत होती है। ध्यान रहे, अंडमान और निकोबार यह है तो एक ही जगह, लेकिन इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक चैनल है जो इन दोनों को अलग कर देती है। मैं आपको अभी उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार यहाँ पे आ गया। अब उसकी सॉरी लिटिल अंडमान यहाँ पर आ गया। ठीक है, लिटिल अंडमान, निकोबार नहीं बोलेंगे, लिटिल अंडमान बोलेंगे, इस बात को ध्यान रहे। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर आ जाता है एक चैनल या एक डिग्री। ठीक है, एक चैनल आ जाता है जिसे हम बोल देते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यानी कि हमारा लिटिल अंडमान है और यहाँ पर एक चैनल आ जाता है जिसे हम बोल देते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या बोलते थे गाइस, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और उसके बाद हमारा फिर आ जाता है निकोबार का एरिया। और सबसे पहले हमारा निकोबार, यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप, तो हमारा आ जाता है कार निकोबार। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर लिटिल निकोबार, और उसके बाद सबसे नीचे हमारा आ जाता है दोस्तों ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार पर हमारे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, आपको याद होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट, जिसके बहुत सारे नाम हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वह यहीं पर स्थित है। ठीक है, अभी दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार, यानी कि यहाँ पे क्या है, कार निकोबार, फिर उसके नीचे हमारा लिटिल निकोबार है, फिर उसके नीचे हमारा ग्रेट निकोबार है। और अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल क्या करता है दोस्तों, अलग करता है। अब ये 10 डिग्री तो आपको पता होगा कि डिग्रियां, हमारे ग्लोब में बहुत सारी डिग्री है। ठीक है, वह वहीं से निकल के आया। अब ये चैनल क्या होता है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल, चैनल को मैं बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बता रहा हूँ दोस्तों, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्या होता है कि दो ऐसे भूखंड, भूखंड यानी कि जमीन कोई होता है। ठीक है, मान लो ये कोई जमीन है, ठीक है, भूखंड ये कोई स्थल है, और इसके पास एक और यहाँ इधर स्थल है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का भूखंड है। इन दोनों भूखंडों को, ठीक है, यानी कि इसको भी और इसको भी, बीच में कुछ जल आ जाता है, ऐसे जल, ठीक है, जल का कुछ भाग आ जाता है, जिससे यह दोनों जो भूखंड हैं वह अलग अलग प्रतीत होते हैं। ठीक है, यानी कि यह भूखंड अलग लगता है और यह भूखंड अलग हो जाता है इस जल के कारण। ठीक है, तो यह जो जल है ना, इसी को दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, चैनल। ठीक है, यानी कि 10 डिग्री चैनल का मतलब दोस्तों हो गया कि मान लो यहाँ पे अंडमान है और यहाँ पे निकोबार है, इन दोनों को जो 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है वो कुछ और नहीं, वह एक जल का ही जल है। ठीक है, कि एक जल का भाग गया है जो दोनों को अलग करता है, बस इस जल को हम चैनल नाम दे दिए हैं, ये 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चैनल क्लियर हो गया दोस्तों कि चैनल क्या होता है, चैनल भी एक जल है जो दो भूखंडों को क्या करता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, इसके और भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे लक्षद्वीप में भी हम आपको बताएंगे कई सारे चैनल आएंगे, तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अंडमान पे हमारा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और यहाँ पे हमारा लिटिल अंडमान है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा 10 डिग्री चैनल है, और उसके बाद हमारा निकोबार शुरू हो जाता है। निकोबार में एक हमारा कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे हैं। ठीक है, क्योंकि स्लाइड छोटा है तो थोड़ा मैं इधर बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारे चारों क्या है, अंडमान निकोबार के बारे में है। ठीक है, अब अंडमान निकोबार का मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ एक मैप में। ठीक है, यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा क्या है, नॉर्थ अंडमान, ये हमारा मिडिल अंडमान, और ये हमारा क्या है, दक्षिणी अंडमान, और ये हमारा लिटिल अंडमान। और यहाँ से एक चैनल आता है जिसे मैं बताया हूँ अभी को, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल है। और उसके बाद फिर हमारा कार निकोबार, उसके बाद हमारा फिर आ जाता है
लिटिल निकोबार, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हिस्सा लिटिल निकोबार और फिर लास्ट में हमारा आ जाता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक ठीक है, ताकि आप बाद में इसे रिवाइज भी कर लें, ठीक है। तो आई होप कि अंडमान निकोबार का ये जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अंडमान निकोबार में कुछ और फैक्ट्स हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जब आप अंडमान निकोबार में दो बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ देता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है, इसके पूर्व में, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि ये समझिए हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार और यह जो एक देश है जिसका नाम है म्यांमार देश, ठीक है, म्यांमार देश, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं रिवाइज भी करूँगा कि ये हमारा अंडमान निकोबार है और यहाँ पर एक देश है म्यांमार देश, ठीक है। म्यांमार देश में एक द्वीप पड़ता है जिस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? कोको द्वीप, ठीक है। इस कोको द्वीप के जस्ट सामने, ठीक है, कोको द्वीप, और कोको द्वीप के नीचे भी एक चैनल पड़ता है, कोको चैनल जिसे बोलते हैं। और चैनल क्या होता है मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी कि जो कोको द्वीप है और भारत का जो उत्तरी अंडमान है, इन दोनों को अलग करता है कोको चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे कोको द्वीप है म्यांमार के पास, और यहाँ पे हमारा जो है उत्तरी अंडमान है, ठीक है। इन दोनों को अलग करता है कोको चैनल, ठीक है। तो क्लियर हो गया। ये जो कोको चैनल है या कोको द्वीप है, इसी के जस्ट सामने हमारा एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। क्या नाम है दोस्तों? नारकोंडम ज्वालामुखी। इसका एक और नाम क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकती हैं, ठीक है। नारकोंडम ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी यह अंडमान निकोबार के पूर्व में पड़ता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो यह एग्जैक्ट जो कोको द्वीप है उसी के जस्ट एग्जैक्ट सामने पड़ता है, ठीक है। और यह परीक्षा में लेकिन पूछ देता है, चूंकि भारत की दृष्टि से पूछता है, तो अंडमान निकोबार के जस्ट पूर्व में हमारा क्या पड़ता है? नारकोंडम ज्वालामुखी, ठीक है, या सुषुप्त ज्वालामुखी भी इसे कहते हैं, ठीक है। नारकोंडम ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? यह जो सुषुप्त का, इसका एक और नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुषुप्त ज्वालामुखी। यानी कि यह जो ज्वालामुखी है यह शांत एक ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी को हम एक शांत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें पहले यह जो ज्वालामुखी सक्रिय नहीं था, पहले सक्रिय था, लेकिन कुछ धीरे धीरे कुछ कारणवश जो है यह अब सक्रिय नहीं है, ठीक है। तो यह इस समय यह जो ज्वालामुखी है यह इस समय शांत हो चुका है। यह ज़्यादा इस समय यहाँ पे लावा नहीं निकलती, ठीक है। तो यह एक प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, नारकोंडम ज्वालामुखी, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि नारकोंडम ज्वालामुखी या जिसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, यह एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है। यहाँ पर जो लावा होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं निकलते, ठीक है, बहुत हल्के हल्के होते हैं, ठीक है। दूसरा एक हमारा ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। नाम से ही थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बैरन यानी कि जला हुआ, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी। यह बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा मिडिल अंडमान है। मिडिल अंडमान के जस्ट सामने दोस्तों हमारा पड़ता है बैरन ज्वालामुखी। यह जो ज्वालामुखी जो है बैरन ज्वालामुखी, इसमें अभी दोस्तों लावा निकलता रहता है, ठीक है, अभी भी इसमें लावा निकलता रहता है और यह एक शांत ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। जबकि जो नारकोंडम ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, वह एक शांत ज्वालामुखी है। लेकिन जो बैरन ज्वालामुखी है दोस्तों, वह शांत ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, चूंकि ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। और यहाँ पे दो है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं और कुछ और भी पॉइंट हैं इसमें अंडमान निकोबार में, कि अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी है दोस्तों, उसे बोलते हैं सैडल पीक, ठीक है। मैं इसका रिटर्न भी लिखा हूँ, आगे देख लेना। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है सैडल पीक, और उसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मीटर में, ठीक है। और यह जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह हमारा नॉर्थ अंडमान जो है वहीं पर पड़ता है।
साथ ही साथ जो अंडमान है, ठीक है, निकोबार की बात नहीं कर, अंडमान, इस चारों अंडमान में सबसे बड़ा अंडमान कौन है? तो वह हमारा है दोस्तों मध्य अंडमान, ठीक है, सॉरी ये वो है मध्य अंडमान यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा क्या है दोस्तों? वो हमारा है मध्य अंडमान, दैट मीन्स ए, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और आपको पता होगा दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी आपको याद होना चाहिए दोस्तों, वो क्या है हमारी? वह हमारी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है दोस्तों? वह हमारी है पोर्ट ब्लेयर। और यह जो पोर्ट ब्लेयर है वह किस अंडमान पर स्थित है? तो वह दोस्तों हमारा जो साउथ अंडमान है, यानी कि ए, ठीक है, इस साउथ अंडमान पर दोस्तों हमारा है वो पोर्ट ब्लेयर, यानी कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे अंडमान निकोबार में, ठीक है, कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो नॉर्थ अंडमान में पड़ती है। साथ ही साथ इस चारों अंडमानों में सबसे बड़ा अंडमान कौन सा है? तो है मध्य अंडमान। और साथ ही साथ अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह हमारा जो दक्षिणी अंडमान है दोस्तों, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट द्वीप भी हैं, जैसे यहाँ पे हैवलॉक द्वीप है, ठीक है, साथ ही इंटरव्यू द्वीप है, ठीक है। तो ये सारे द्वीप है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। निकोबार में बात करें तो निकोबार में बहुत सारे द्वीप है, एक तरासा द्वीप है, ठीक है, साथ ही साथ कमोरला द्वीप है, ननक्वेरी द्वीप है, तो ऐसे बहुत सारे 2-3 द्वीप हैं, मुझे ज़्यादा नाम नहीं याद है आ रहा है इस समय, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके लिए नहीं है, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि कौन सा अंडमान सबसे बड़ा है, ठीक है, जो नारकोंडम ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी मैंने आपको बताया, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साथ ही जो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार को जो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ चैनल क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको रिटेन दे रहा हूँ कि अंडमान निकोबार के बारे में कुछ विशेष तथ्य, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर कितनी द्वीप हैं और इन द्वीपों के बारे में क्या क्या खासियत बात है। जो मैंने पीछे डिस्कस किया सेम वही है, मैं यहाँ पे रिटेन में दिया हूँ ताकि आप दोबारा रिवाइज कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और, मैं वही अंडमान निकोबार के बारे में जो सैडल पीक है मैंने उसको भी बता दिया, ठीक है। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा, निकोबार, जैसे चूंकि आपको अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक आपने देख लिया, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? उसका नाम है माउंट थूलियर, ठीक है, माउंट थूलियर, ठीक है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्या नाम है दोस्तों? माउंट थूलियर, थ है, ठीक है, थ, ठीक है, माउंट थूलियर, तो आप इसको नोट कर लेना, मैं लिखा देता स्लाइड में, ठीक है, तो माउंट थूलियर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अब लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। अब लक्षद्वीप हमारा कहाँ पड़ता है, इसको भी हम थोड़ा मैप में देखें, क्योंकि अपनी हम अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अंडमान के बारे में, ठीक है, और अंडमान निकोबार के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने देखा कि यहाँ पे कैसे कोको द्वीप है जो हमारा म्यांमार में पड़ता है। साथ ही हमने देखा कि कोको द्वीप और यहाँ पे अंडमान जो हमारा है, इन दोनों को अलग करता है कोको चैनल, और चैनल क्या होता है मैंने उसको भी आपको बताया कि ये बस एक जल होता है। ये जस्ट कोको द्वीप के सामने या अंडमान निकोबार के पूर्व में नारकोंडम ज्वालामुखी है, मैंने उसको भी बताया, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट थे, ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, और एग्जाम पॉइंट भी से बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में। ये हमारा दोस्तों क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है। थोड़ा सा आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा समय दे के एक एक चीज़ को समझ लिया तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो लक्षद्वीप दोस्तों हमारा यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लक्षद्वीप की, चूँकि लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, तो ये सारे द्वीप ही हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको लक्षद्वीप के थोड़े से, यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है, ये हमारा क्या है? यही हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। ये हमारा चूंकि मैप है थोड़ा सा मैं लिया हूँ यहाँ पे, ये हमारा केरल हिस्सा है, केरल का हिस्सा, ठीक है। जब आप मैप बनाओगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केरल आता है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको लिया हूँ, ठीक है, केरल। तो ये हमारा जो द्वीप है दोस्तों, यही हमारा क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, द्वीप चूंकि मैं आपको बता ही दूंगा स्लाइड है तो, कि लक्षद्वीप की जो राजधानी कवारती है वो भी एक द्वीप पर ही स्थित है, यह है कवारती, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और द्वीप हैं, जैसे कि एक है कल्पेनी द्वीप बोलते हैं इसको, कल्पेनी द्वीप, ठीक है।
और साथ ही साथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों वह है एंड्रोथ, और वह एंड्रोथ कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पर है, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख लेना कि कौन कौन से द्वीप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट मैं द्वीप आपको बता दिया हूँ कि कवारती है जो इसकी राजधानी है। साथ ही साथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह एंड्रोथ है, ठीक है। साथ ही साथ कल्पेनी द्वीप है, ठीक है। बाकी मैं और थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कडमाथ द्वीप है, कडमाथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी अमीनी जो द्वीप है इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। लक्षद्वीप क्यों जाना जाता है, क्यों इतना फेमस है, इस चीज़ को मैं अब आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप है, वह जो द्वीप है वह कोरल एक होता है, उसमें कोरल रीफ बोलते हैं उसको, ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप है वह प्रवाल या मूंगा, ठीक है, प्रवाल या मूंगा या घोघा बोलते हैं, घोघा यह एक प्रकार का जीव है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनफैक्ट वह उन्हीं के द्वारा ही बना हुआ एक प्रकार का द्वीप है, ठीक है। कैसे बना है मैं इसको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अंडमान निकोबार में बताया कि वह हिमालय के द्वारा ही बना हुआ एक द्वीप है। उसी तरह दोस्त मैं बताऊं कि लक्षद्वीप कैसे बना, ठीक है, और ये क्यों इतना खास है। लक्षद्वीप के बारे में बात करें दोस्तों तो यह प्रवाल और मूंगा या घोंघा, ठीक है, एक प्रकार का जलीय जीव है, इन्हीं के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है। और प्रवाल या मूंगा के नाम से भी जाना जाता है या घोंघा के नाम से भी जाना जाता है यह लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर यह जीव बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ये अरेबियन सी है, ठीक है, यानी कि जो हमारा लक्षद्वीप है वो कहाँ किस सागर में है, अरेबियन सागर में है। तो यहाँ पे जो समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र मान लीजिए हमारा समुद्र है, यहाँ पे जो ये जो होते हैं प्रवाल या मूंगा घोंघा, ठीक है, यह जल में ही उत्पन्न होते हैं और यह एक खोल में रहते हैं जिस खोल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यह खोल कैसा होता है पहले आप इसको समझिए, तब मैं आपको आगे आपको समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं जो प्रवाल या मूंगा जो जीव हैं, यह किसके खोल में रहती हैं, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, उसे चूना कहते हैं, ठीक है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी तरह के खोल में जो है यह जीव होते हैं, जीव रहते हैं, ठीक है, प्रवाल या मूंगा। यह क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा जल है, ठीक है, जल का जो निचला हिस्सा यानी कि जो स्थल होता है नीचे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि यह जो प्रवाल या मूंगा जो जीव होते हैं वो अपना विकास करते हैं, ठीक है, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में अपना विकास करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब इन जो कैल्शियम कार्बोनेट इसी में रहते भी हैं ये, ठीक है, धीरे धीरे इसी में रहते रहते उनकी फिर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर इसी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि इसी चूने को खाकर कुछ और भी कुछ और भी जो प्रवाल या मूंगा होते हैं वह इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, वह अपना जन्म लेने लगते हैं और अपना विकास करने लगते हैं, और वह जस्ट इसके ऊपर कुछ इस तरह का अपना विकास करते हैं, ठीक है। फिर कुछ समय बाद यह भी जो चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है या जो इसमें प्रवाल या मूंगा रहती है उनका भी देहांत हो जाता है। फिर इसी चूना को खाकर एक और प्रवाल या मूंगा जन्म लेता है और कुछ वह इस तरह जन्म लेता है, ठीक है। और बीचों बीच में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ जाता है, उस तरह का ऐसे बनाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ही सीरीज चलती रहती है और ये ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक समथिंग समथिंग जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप होने लगता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह जो है जो जल है, मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ, ये जो जल है यह उसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे करते चला जाएगा, नहीं, यह हमेशा जो है जल की लास्ट पोजीशन यानी कि अगर ये जल है, ठीक है, तो इसी के नीचे ही क्या होगा, इसी के नीचे ही हमेशा रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर यह जल है, ठीक है, और यह हमारा स्थल है, तो यहाँ पे जो प्रवाल या मूंगा ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है, ऐसे जब ग्रो करेगा तो वह जो जल है उसी की लास्ट छोर तक ही जाएगा, जल के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ यह जो
कैल्शियम कार्बोनेट के जो खोल में बनते हैं यह प्रवाल या मूंगा या घोंघा भी बोलते हैं। ये इनका जो उत्पत्ति होती है, इनका जो ग्रो होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा यह हमारा ग्लोब है, ठीक है, और यह हमारी भूमध्य रेखा है जिसे हम जीरो इक्वेटर लाइन बोलते हैं। जब भी दोस्त आप इसके 10 डिग्री ऊपर जाएंगे और 10 डिग्री दक्षिण में आएंगे, ठीक है, तो यह जो एरिया होता है यही इसी एरिया को हम बोल देते हैं उष्णकटिबंधीय एरिया। अब उष्णकटिबंधीय एरिया का मतलब, उष्ण का मतलब क्या हो गया दोस्तों, गर्म एरिया। यानी कि यह जो क्षेत्र होता है दोस्तों बहुत ही गर्म होता है, और इसी क्षेत्र में यह जो प्रवाल या मूंगा होते हैं इनका जो ग्रो होता है या जो पैदा होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा भारत कहाँ पे है दोस्तों, अगर हम बताएं हमारा भारत कुछ यहाँ पर है, और यह जो प्रवाल या लक्षद्वीप हमारा कहाँ पे, यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है ये इसी 10 डिग्री के बीच में ही आ रहा है। तो यहीं पर इनकी उत्पत्ति होती है प्रवाल और मूंगा की, ठीक है। तो जब ये प्रवाल और मूंगा धीरे धीरे जब अपना विकास यहाँ तक जल के स्तर तक कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद लास्ट में ये ऐसे गोल, ठीक है, ऐसे सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ऊपर ऐसे सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो अगर वो ऐसे सर्कल बना लिए, ठीक है, जब जल के ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं आएंगे, सर्कल बना लेते हैं, तो यह जो सर्कल बना लेते हैं तो यही कि द्वीप की तरह दिखने लगता है, और यही से हमारा विकास हो जाता है लक्षद्वीप का, ठीक है। यानी कि इस तरह पर इसी तरह सारी जो द्वीप बनी है लक्षद्वीप में वह सारे प्रवाल या मूंगा या घोंघा के द्वारा ही बनाया गया एक द्वीप है, ठीक है। साथ ही साथ आपको आपने पढ़ा होगा कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ भी होता है। कोरल रीफ क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे आपको एक चीज़ पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा रीफ ग्रेट बैरियर रीफ आप पढ़े होंगे, विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। रटने के लिए तो आप रट लिए। अब ये रीफ होता क्या है या यह इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनता है। देखिए जाए गाइस, जो हमारे प्रवाल मूंगा है सेम यही कंडीशन है यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है, कि प्रवाल या मूंगा क्या है ऐसे ग्रो करते रहते हैं खा खा के चूने, ठीक है, और ऐसे पहले मरेंगे फिर क्या होगा, इनकी उत्पत्ति होगी ऐसे। तो जैसे ही यह जल के स्तर पे आ जाएंगे यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, मैं बढ़िया समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये हमारा जल है, ठीक है, और यह हमारा जो है कोर प्रवाल या मूंगा जैसे ग्रो कर रहे थे पिछले मैं बताया हूँ उसी तरह सेम ऐसे यहाँ भी ग्रो करेंगे, वही है सेम, ठीक है। और जैसे ये जमीन यहाँ पे जल के स्तर ऊपरी स्तर तक आ जाते हैं, तो जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था कि ऐसे सर्कल बना लेते हैं। यह जो होते हैं यह यहाँ पे सर्कल ना बनाते हुए सेम ऐसी कंडीशन में रह जाते हैं, एक चट्टान की भांति बने रहते हैं, ठीक है। तो अगर यह ऊपर आके सेम ऐसे ही रह गए, सर्कल नहीं बनाए, तब इन्हें हम नाम दे देते हैं कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ। लेकिन अगर यही प्रवाल या मूंगा धीरे धीरे ग्रो करके ऊपर आके सर्कल बना लेते हैं, तब हम इन्हें नाम दे देते हैं द्वीप का, ठीक है। तब यही से हम द्वीप का नाम देते हैं, और लक्षद्वीप इसी का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि जो अंडमान निकोबार कैसे बना आपने इसको समझा, और लक्षद्वीप कैसे बना आपने इसको समझा। मुझे नहीं पता कि आप कहीं और पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इतना यूनिक चीज़ शायद आपको कहीं और ना मिले, ठीक है दोस्तों। तो प्रवाल या मूंगा क्या होते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि लक्षद्वीप किसका उदाहरण है, प्रवाल या मूंगा का, और उन्हीं के द्वारा कैसे बना धीरे धीरे आपने उसको भी देखा। अब यह क्या होते हैं प्रवाल या मूंगा, यह क्या होते हैं अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रवाल या मूंगा जो होते हैं दोस्तों, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, मैं रिटन भी दिया हूँ। प्रवाल या मूंगा यह एक प्रकार के जलीय जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं, यानी कि चूने के खोल में रहते हैं। और यह एक प्रकार के समुद्री जलीय जीव हैं जो 2 सेंटीमीटर लंबा होते हैं, सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही लंबा होते हैं, ठीक है। और इनकी जो संख्या होती है दोस्तों, इनकी जो संख्या होती है वह करोड़ों में होती है, करोड़ों की संख्याओं में इनकी संख्या होती है। और यह जो होते हैं बहुत रंग बिरंगे होते हैं, बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं, लाल पीले नीले हरे, ठीक। लेकिन इनकी सुंदरता की अगर हम बात करें, जैसे हमारा ये जल है, ठीक है, तो चूंकि ये जब जब ऐसे ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर चूंकि गर्म एरिया है, तो ऊपर थोड़ा सा ऊपर से जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, चूंकि गर्म एरिया तो ऊपर का जो इनका रंग होता है वह उड़ जाता है, ठीक है, वो उड़ जाता है। लेकिन जब आप जल के अंदर देखेंगे
तो जो एरिया जो मतलब ऊपर न रहे, गर्म एरिया में नहीं, जो आगे ऐसे जल के ऊपर नहीं रहता है, जो जल के नीचे इनका जो एरिया रहता है, उनको जो आप देखेंगे तो वह देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लगती है। और इनका जो कलर होता है वो रंग बिरंगा, यानी कि हरे, पीले, नीले, ऐसे ऐसे कलर में होता है। तो खुद इमेजिन कीजिए कि कितने सुंदर वह लगते होंगे। ठीक है, क्लियर। तो लक्षद्वीप, साथ ही साथ दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया भी कि द्वीप क्या है, वहाँ पे कितने सारे द्वीप हैं, हमने इसको भी बताया। इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पे कवारती द्वीप हमने बताया, अमीनी द्वीप बताया, हमने एंड्रोथ बताया जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक छोटा सा और डिस्कस कर लें कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, मान लो ये लक्षद्वीप है, ये जो एरिया है दोस्तों इसको ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, मिनी कॉय। क्या है दोस्तों, मिनी कॉय। और लक्षद्वीप से, ये भी एक प्रकार का द्वीप है मिनी कॉय भी। ठीक है, लक्षद्वीप जो है मिनी कॉय को 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। ठीक है, यानी कि लक्षद्वीप और मिनी कॉय बीच में अब जल भरा है, तो इन्हें हम 9 डिग्री नाम दे देते हैं, और लक्षद्वीप और मिनी कॉय 9 डिग्री चैनल से अलग हो जाते हैं। और जस्ट मिनी कॉय के नीचे, यानी कि मिनी कॉय है, ये हमारा मिनी कॉय है, और मिनी कॉय के जस्ट नीचे एक और डिग्री चैनल बना है जिसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और इस 8 डिग्री चैनल के नीचे दोस्तों हमारा क्या है, इस 8 डिग्री चैनल के नीचे दोस्तों हमारा है मालदीव। क्या है दोस्तों, मालदीव। आप इसको नोट कर लीजिएगा। यानी कि लक्षद्वीप से मिनी कॉय 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। जो मिनी कॉय जो है लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, और मिनी काय के दक्षिण में पड़ता है मालदीव, और मिनी काय से मालदीव दोस्तों 8 डिग्री चैनल से क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि जो ये मालदीव है दोस्तों ये हमारा देश नहीं है, ये अलग देश है, इसलिए मैं इसको आप डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, ये एक्चुअली ये इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, छोटा सा ही द्वीप है, ये भी एक प्रकार का द्वीप है, जो माली जो देश है उसमें आ जाता है। ठीक है, तो वो अलग, जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो शायद हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये हमारा भारत को आपने देखा कि कैसे हमारा लक्षद्वीप है, कैसे बना, अंडमान निकोबार द्वीप क्या है और कैसे बना। ठीक है दोस्तों, चलिए आप बस वीडियो में बने रहिए, अब सारा क्लियर हो जाएगा द्वीप दोस्तों, आज एक भी बचेगा नहीं, इतना जान जाइए। ठीक है, चलिए लक्षद्वीप के बारे में कुछ विशेष जानकारी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि लक्षद्वीप पे हमारे 36 द्वीप हैं, और मात्र 11 पर ही क्या होते हैं कि जो मानव है रहते हैं, बाकी पे नहीं रहते हैं। ठीक है, बाकी एक एक चीज़ जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं पिछले जितने भी बताया हूँ वही सब चीज़ें स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए अब दोस्त हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा भारत के पास जो द्वीप है, ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, अभी तक तो दोस्त हमने जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के जो द्वीप हैं, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक लेके जो द्वीप हैं, ये सारे द्वीप आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असम से। ठीक है, ये हमारा असम है। ठीक है, जो मैं रेड पेन के ये हमारा क्या है दोस्तों, असम। यहाँ से एक नदी, चूँकि यहाँ पे जो द्वीप बन रहा है वो नदी द्वीप है। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ को। ठीक है, जैसे कि बस आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है असम है, यहाँ पे चूँकि आपको पता होगा यहाँ पे चीन है। ठीक है, ये हमारा नेपाल है और ये हमारा चीन है। ठीक है, चीन में है एक दोस्त कैलाश पर्वत। क्या है दोस्तों, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के बारे में बात करें तो यहीं पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडू ग्लेशियर। क्या नाम है दोस्तों, चेमा युंगडू, चेमा। ठीक है, मैं जब पर्वत पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल बता दूंगा, यहाँ पे बस एक मोटी मोटा है। ठीक है, चीमा युंगडू ग्लेशियर, यहीं से एक नदी निकलती है, सॉरी यहीं पे एक झील है, मानसरोवर झील। क्या है दोस्तों, मानसरोवर झील। ठीक है, और उसी झील से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जब हम नदी भी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, बस यहाँ पे मैं द्वीप को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है और जैसे ही ये असम में आती है, असम में, ठीक है, तो असम में आती है तो यहाँ पे यह अपनी एक द्वीप बनाती है। क्योंकि नदी द्वीप क्या होती है, मैंने आपको बताया कि नदी जैसे अब बहती है तो अपने साथ वह कुछ अवसाद लेकर आती है, और वह अवसाद बीच में इकट्ठा हो जाता है कुछ इस तरह। ठीक है, और फिर यहाँ से नदियाँ अपनी इधर इधर ऐसे मुड़ जाती हैं, और बीच में से गोल जो सर्कल बनाए हुए वैसे भूखंड बच जाता है जिसे हम द्वीप कहते हैं। तो इसी प्रकार जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो असम में इसी प्रकार अवसाद इकट्ठा होकर एक द्वीप का निर्माण करती है, और उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है दोस्तों, उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। शायद आप इसका नाम भी सुने होंगे दोस्तों।
माजुली द्वीप के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जो द्वीप है, ये जो माजुली द्वीप के बारे में अगर हम दोस्तों हम बात, ठीक है दोस्तों, माजुली द्वीप, ठीक है। माजुली द्वीप के बारे में दोस्तों हम बात करें तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जैसे कि असम में है, यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, माजुली द्वीप, ठीक है। मैं फिर से दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो गई थी कि जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है, और यहाँ पे असम में कुछ अवसाद इकट्ठा करके एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। और यह जो दोस्तों माजुली द्वीप है, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, ठीक है, वो कौन सी है, वो माजुली है। और आपने इसको भी समझा, यह द्वीप बना कौन रहा है, तो यह द्वीप बना रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है वो हमारी क्या है, वह है हमारी माजुली द्वीप, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बना रही है, ठीक है, माजुली द्वीप। क्लियर। चलिए अब दोस्तों हम आगे आते हैं माजुली द्वीप के बारे में। अब हम दोस्तों हम आते हैं पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर आते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ पे, कुछ ऐसे है पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक नदी आती है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा, यहाँ पे बस समझने मात्र है, इसको देखते रहिएगा। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी निकलती है और ऐसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पर आती है। और इसके द्वारा भी कुछ अवसाद लेके आती है। और यह जो नदी है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आकर, जो पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता सिटी है, ठीक है, वहाँ पर आकर यह दो द्वीप बनाती है। और वह दो द्वीप का नाम है, एक द्वीप का नाम है न्यू मोर द्वीप। क्या है, न्यू मोर द्वीप, ठीक है, मैं आगे लिखा हूँ, ठीक है, उस चीज़ को आप देखिएगा, न्यू मोर द्वीप, ठीक है, न्यू मोर द्वीप। और एक द्वीप ये बनाती है, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है माजुली, नहीं सॉरी, एक तो हमारा न्यू मोर द्वीप हो गया, और दूसरा दोस्तों एक हमारा द्वीप बनाता है, सॉरी, गंगा सागर द्वीप, हाँ याद आ रहा है, ठीक है, न्यू मोर द्वीप। और एक हमारा क्या है दोस्तों, गंगा सागर द्वीप, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ पे न्यू मोर द्वीप है और एक हमारा क्या है दोस्तों, गंगा सागर द्वीप है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि खुद देख के तो बोलना नहीं है, ऐसे बस माइंड में ही बोलना है, तो थोड़ा सा ध्यान से उतर जाता है, तो कॉपरेट कीजिएगा कि ये हमारा न्यू मोर द्वीप है और ये हमारा गंगा सागर द्वीप है। और जो ये दोनों द्वीप बना कौन रहा है, तो ये दोनों द्वीप हमारी बना रही है गंगा नदी, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, न्यू मोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, नीचे आएंगे तो उड़ीसा में, यहाँ पे हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा में दोस्त हमारी एक नदी है ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी। और इस नदी जो बनाती, एक द्वीप बनाती है, ब्राह्मणी नदी एक द्वीप बनाती है। और चूंकि नदी द्वीप कैसे बनाती है, हमने इसको आपको पहले ही बता दिया है। तो ये ब्राह्मणी नदी एक द्वीप बनाती है और इस द्वीप का नाम है दोस्तों व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ठीक है। मैं आगे इसको डिटेल में भी लिखा हूँ, आप उसको देख लेना, ठीक है। व्हीलर द्वीप जो कि हमारा उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में कहाँ पे, एग्जैक्ट कहाँ पर पड़ता है, तो हमारा पड़ता है चांदीपुर में, एक सिटी है उड़ीसा का, ठीक है, चांदीपुर में यह स्थित है, ठीक है, व्हीलर द्वीप। और यह जो व्हीलर द्वीप है क्यों इतना खास है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, मिसाइलों का, जैसे आपने सुना होगा कि अग्नि 2 का यहाँ पे परीक्षण, अग्नि मिसाइल या आकाश मिसाइल, ऐसे कई सारे मिसाइल आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन सारी मिसाइलों का प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ मिसाइल का, ठीक है। मिसाइलों का जितना भी प्रक्षेपण होता है दोस्तों, वह उड़ीसा के चांदीपुर यानी कि यहीं से हमारा सारे मिसाइलों का प्रक्षेपण यानी कि किया जाता है, जो भी प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में। फिर उसकी बात जब दोस्त, अब जब आंध्र प्रदेश में आएंगे, आंध्र प्रदेश चूंकि हमारा लगभग यहाँ पर है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जब दोस्त हमारे आएंगे तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर एक लैगून झील भी है, ठीक है, एक एक झील है पुलकित झील, ठीक है, पुलकित झील, ठीक है। यह एक प्रकार का लैगून झील है, ठीक है। जब हम झील पढ़ेंगे तो बताएंगे लैगून झील क्या होती है, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक है झील पुलकित झील, ठीक है। उस झील की जो आगे जो भाग होता है अग्रभाग, ठीक है, उस झील के भी द्वारा कुछ लाया गया अवसाद है, उसी के अग्रभाग पर यानी कि आगे वाले भाग पर हमारा जो है
यह हमारा श्रीहरिकोटा जो द्वीप है स्थित है। ठीक है, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताया होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, बस ध्यान से आप बस पढ़ते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक पुलिकिट झील है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, और यहीं पे हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसी के जस्ट पुलिकिट द्वीप के अग्रभाग पर क्या है दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप। और यह श्रीहरिकोटा द्वीप क्यों इतना फेमस है दोस्तों, क्योंकि यहीं पर इजरो, इजरो को आपको पता होगा, ISRO, इजरो। ठीक है, इजरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इजरो आपको शायद इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता हो, नहीं पता होगा तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दे रहा हूँ कि इजरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, कि इजरो जो है, ठीक है, यहीं पे जो इजरो है उसी का लॉन्चिंग पैड है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यहीं पर इजरो का लॉन्चिंग पैड है, और उस लॉन्चिंग पैड का नाम है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि भास्कर एक प्रकार का सैटेलाइट है, या रोहिणी है, ठीक है, या आर्यभट्ट भारत का पहला निर्मित अपना एक सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जो शायद 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो है, जो आंध्र प्रदेश का जो ये द्वीप है, यह क्यों फेमस है दोस्तों, यह फेमस है अपनी सैटेलाइट या उपग्रह के लिए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि जो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है वह मिसाइलों के लिए फेमस है। किसके लिए, मिसाइलों के लिए फेमस है, जबकि जो आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा द्वीप है दोस्तों, यह सैटेलाइट या उपग्रहों के लिए फेमस है। ठीक है, बाकी हम इजरो और सैटेलाइट के बारे में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताएं, ताकि क्योंकि यहाँ पे अगर बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्त हम जब तमिलनाडु में आते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में एक द्वीप है दोस्तों, पंबन द्वीप। ठीक है, कौन सी द्वीप है दोस्तों, पंबन द्वीप। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो छोटा सा भाग आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा ये हमारा श्रीलंका है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों तमिलनाडु में पंबन द्वीप है, यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पे एक ब्रिज बना है जिसका नाम है राम सेतु ब्रिज। ठीक है, राम सेतु ब्रिज, या जिसे हम बोलते हैं एडम्स ब्रिज। ठीक है, जो आपने हो सकता है पुराणों में सुना हो कि जो हमारी सीता माता को हर के ले गया था रावण। ठीक है, तो राम जी ने पूरे वानर सेना के साथ एक ब्रिज बनाया हुआ था। ठीक है, वही वाला ब्रिज है दोस्तों यह एडम्स ब्रिज, या जिसे हम बोलते हैं राम सेतु ब्रिज। ठीक है, यह कहाँ बना है, ये राम सेतु ब्रिज दोस्तों होती है हमारे तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर बना हुआ है, और यह यहाँ से श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, और इसी पंबन द्वीप पर दोनों दोस्तों एक धनुष कोटी भी है। ठीक है, बस एक एग्जाम थोड़ा सा बस याद रखिएगा, इस पंबन द्वीप पर धनुष कोटी बना हुआ है, और यहीं से राम सेतु या एडम्स ब्रिज बना हुआ है जो श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों केरल में। तो केरल में हमारा एक द्वीप है दोस्तों जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप। इसे बस आप एक मोटी मोटा याद रखिए, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी उस पर जब आप आ जाते हैं दोस्तों लगभग मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे दो द्वीप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जिसका नाम है, ठीक है, एक एलिफेंटा द्वीप और एक दोस्त नाम है सालसेट द्वीप। ठीक है, सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप। एक बार एग्जाम में पूछा भी था दोस्तों कि जो मुंबई है वह किस द्वीप पर स्थित है, तो वह द्वीप हमारा जो दोस्तों है वो उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। ठीक है, तो मुंबई में दो द्वीप पाया जाता है दोस्तों, एक एलिफेंटा द्वीप और एक हमारा सालसेट द्वीप है। इसका आगे मैं रिटर्न दिया हूँ, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एलिफेंटा द्वीप और एक सालसेट द्वीप है। ठीक है, दो द्वीप है। उसके बाद जब हम दोस्तों गुजरात में चलते हैं, तो गुजरात में एक हमारा द्वीप है जिसका नाम है ड्यूस द्वीप, आधा डह रहेगा। ठीक है, ड्यूस द्वीप। ठीक है, इतना द्वीप के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई और बताया होगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ड्यूस द्वीप। ठीक है, तो दोस्त एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि गुजरात में हमारा एक कहा है, क्या है, यहाँ पे ड्यूस द्वीप है, और मुंबई में हमारा क्या है दोस्तों, मुंबई में हमारा एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप है। और ये सालसेट जो द्वीप है दोस्तों, इसी द्वीप पर हमारा जो मुंबई है वह स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ दो मुंबई की मैं बात करूं दोस्तों, तो चूंकि यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर दो नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। इसी दोनों नदियों के मुहाने पर यानी कि एकदम अग्रभाग पर दो और
द्वीप है जिसका नाम है अड़िया बेट द्वीप और एक नाम है खड़िया बेट द्वीप। ठीक है, इसका आगे मैं इसका भी रिटर्न दिया हूँ। ठीक है, अदिया बेट द्वीप और एक हमारा खड़िया बेट द्वीप। ठीक है, तो दो द्वीप और भी हैं जो इसके जस्ट अग्रभाग पर हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के जस्ट अग्रभाग पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट द्वीप का पैकेज। ठीक है, मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ में आया होगा। कहीं पे थोड़ा सा अगर आप इरिटेट हो गए होंगे तो जस्ट इग्नोर कीजिएगा, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा मोटी मोटा एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। कि आज हमने अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा और भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट द्वीप हैं हमने उसको भी देखा। और कैसे हमने यहाँ पे देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और असम में एक द्वीप बना रही है माजुली द्वीप। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा दोस्तों कि नदी कैसे द्वीप बनाती है, कि जैसे नदी ऐसे जस्ट आ रही है और बीच में कैसे अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं तो एक नदी द्वीप का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हमने देखा कि चैनल क्या होता है, यानी कि अगर मान लीजिए हमने बोला कि यहाँ पे अंडमान है, यहाँ पे निकोबार है और इनको कौन सा डिग्री इनको अलग करता है, तो आपने देखा कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और साथ ही ये चैनल क्या होता है दोस्तों, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा कि ये जो चैनल होता है वह एक जल ही है। ठीक है, बस हमने उसके चैनल नाम दे दिया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कैसे देखा, यहाँ पे जो हमारा पश्चिम बंगाल है यहाँ पे हमने देखा न्यून सागर, न्यू मोर सागर। ठीक है, न्यू मोर सागर और एक हमने गंगा सागर द्वीप देखा। साथ ही साथ हमने उड़ीसा में व्हीलर द्वीप देखा है जो हमारी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, जहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। साथ ही हमने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप देखा, तमिलनाडु में हमने पंबन द्वीप देखा, केरल में वेलिंगटन द्वीप हमने देखा और मुंबई महाराष्ट्र में हमने एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप और साथ ही साथ नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर अड़िया बेट, खड़िया बेट द्वीप हमने देखा। और जो गुजरात है वहाँ से हमने एक द्वीप देखा, ड्यूस द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो आई होप एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा और पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी एक जल संधि है जो हमारा भारत का जो तमिलनाडु एरिया है, जो श्रीलंका है। और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज बना हुआ है। इस एडम ब्रिज के जब ऊपर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा है एक पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक हमारा है जिसे हम बोल देते हैं पाक जल संधि या पाक की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, पाक जल संधि नहीं बोलेंगे, पाक की खाड़ी बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों इसके नीचे हमारे पंबन सेतु जो हमारा है, सॉरी एडम जो ब्रिज है, इसके नीचे हमारा यहाँ पर, ठीक है, एकदम नीचे, ठीक है, थोड़ा सा मैप में और नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा दोस्तों है मन्नार की खाड़ी। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा भारत है और ये हमारा क्या है, श्रीलंका है। और यहाँ पे हमारा तमिलनाडु से श्रीलंका पे को मिलाने वाली एक ब्रिज बनी है जिसका नाम एडम्स ब्रिज या राम सेतु ब्रिज है, जो हमारे तमिलनाडु में पंबन द्वीप से बना हुआ है। और इसके ऊपर जब जाएंगे दोस्त, इसके ऊपर तो यहाँ पे हमारा है पाक की खाड़ी और नीचे है दोस्तों हमारी मन्नार की खाड़ी। और इन दोनों खाड़ियों को, ठीक है, एक खाड़ी कुछ और चीज़ नहीं होती है, ये भी एक प्रकार का जल ही है। खाड़ी क्या होता है दोस्तों, जो तीनों ओर से ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से भूखंड से घिरा हो उसे ही खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे थोड़ा सा बता दूंगा, अभी बस आप इतना जानिए कि यह हमारा पाक की खाड़ी है और यह एक हमारा क्या है, यह हमारा मन्नार की खाड़ी है। और इन दोनों को एक बीच में क्या होता है, जल है, उस जल जो है उसको मिला देती है, क्योंकि एडम्स ब्रिज इसके ऊपर बना है। ठीक है, तो ये जो जल है इन दोनों को मिला देती है और ये जो जल संधि होती है, इस जल संधि को हम दोस्तों बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, इन दोस्तों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस जल संधि को पाक जल संधि। ठीक है, समझा आपने। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ये हमारा श्रीलंका है, हमारा भारत है, यहाँ से हमारा एडम्स ब्रिज बना है, यहाँ पर हमारा पाक स्टेट है और यहाँ पे हमारी मन्नार की खाड़ी है और यहाँ पे हमारी पाक की खाड़ी है। और दोनों खाड़ियों को मिलाने वाली एक जल राशि जा रही है और इस जल राशि को ही हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, इस जल राशि को ही हम बोल देते हैं पाक जल संधि। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी देता है कि पाक जल संधि किस दो खाड़ियों को मिलाता है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को मिलाता है। अब दोस्त हम समझते हैं कि खाड़ी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो मैं आपको बता दूँ
जैसे आपने देखा बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी। एक खाड़ी क्या होता है? खाड़ी दोस्तों ऐसा चीज़ होता है जैसे यहाँ पे ऐसा पानी भी, पानी का ही एरिया होता है, ठीक है। खाड़ी भी कोई जल ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। लेकिन उसके तीनों ओर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करें बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जिसे हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो है बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है जो हमारा भाग है, ये पूरा एक तरह से स्थलीय एरिया है। तो ऐसा भूखंड जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, देखिए यहाँ पे एक स्थल, साथ ही साथ जब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो हमारा यहाँ पे जो द्वीप है, द्वीपों से, साथ ही साथ यहाँ पे श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। तो चारों तरफ से, ठीक है, यानी कि तीन तरफ तरफ से यह क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, खाड़ी बोल देते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बोल दूं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, जबकि ये जो हमारी गुजरात की खाड़ी है, इसे हम क्यों गल्फ ऑफ गुजरात कहते हैं, यानी गुजरात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मैं बता दूं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बे ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे चूंकि खाड़ी, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, यहाँ खाड़ी के लिए हम बे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पे हम खाड़ी के लिए गल्फ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गल्फ़ ऑफ गुजरात, ठीक है। देखिए खाड़ी के लिए यहाँ पे हम बे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे खाड़ी के लिए हम गल्फ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ऐसा? ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का जो क्षेत्रफल है, पानी का जो एरिया बहुत ही बड़ा है, और पानी यहाँ पर बहुत ही गहरा है, इसलिए हम इसे बे ऑफ बंगाल कह देते हैं, इसलिए इसे बंगाल की खाड़ी कह देते हैं। और खाड़ी क्या होता है, आपने देखा कि जो तीनों ओर से स्थल से घिरा हो, वो हमारा क्या होता है, खाड़ी होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे गल्फ़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का जो स्तर है, चूँकि ये हमारा गल्फ़ ऑफ गुजरात है, ऐसे मैं बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये जो मैं ध्यान से बनाता हूँ, ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे है दोस्तों, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा इलाका है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं गल्फ़ ऑफ गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी का जो स्तर है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम इसे गल्फ़ बोलते हैं। और खाड़ी क्यों बोलते हैं दोस्तों, आप खुद यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि ये तीनों ओर से जल से गिरा है, एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से, तीनों से जल से घिरा है, इसलिए हम इसे खाड़ी बोल देते हैं। और गल्फ़ क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो स्तर है बहुत ही कम है। तो इस तरह हमारा गल्फ़ ऑफ खाड़ी निकल के आ जाता है, सॉरी गल्फ़ ऑफ गुजरात निकल के आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, तो मैं पक्का आपको एकदम एक काबिलियत स्टूडेंट, जैसे काबिल स्टूडेंट होता है, उस तरह अब मैं आपको निखार के लेके आऊँगा। तो दोस्त आई होप कि आपने एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से समझा होगा, और मैं इसका रिटर्न भी आपको दे दूं दोस्तों। देखिए ये हमारा नदी द्वीप है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको इसका रिटर्न दे देता हूं दोस्तों कि कैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए भारत के सभी महत्वपूर्ण द्वीप जो हैं, ठीक है, जो हैं इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी मैं द्वीप भारत के बारे में बताया हूँ, सारा द्वीप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, मुझे आई होप कि जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया बहुत आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।